चप्पलों को कहाँ कहाँ बेचा जा सकता है, किस किस तरीके से बेचा जा सकता है, इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीत मशीन टूल्स में। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि कहाँ कहाँ माल बेचा जा सकता है, क्योंकि जो बंदे नए होते हैं उनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि अब क्या करें। मशीन ले ली, मटेरियल ले लिया, अब क्या करें, कैसे बेचें, कहाँ जाएं, कैसे करना है। तो इसमें आपको पूरा बताएंगे कि कहाँ कहाँ बेचे रह सकते हो आप अपने चप्पलों को, ताकि आपको काम चल जाए और काम बढ़ जाए। और वह कैसे उनको आप अपनी चप्पलें दिखाएंगे, कैसे उनको आप बेच सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो सारे लोग करते हैं और बहुत रेप्यूटेड है, वो है दुकानदार को बेचना। दुकानदार कौन होते हैं? दुकानदार एक शॉपकीपर होता है जिसने अपनी चप्पल की दुकान खोली हुई है। अब वो चप्पल की दुकान अगर उसने खोली हुई है, फुटवेयर की दुकान खोली हुई है, तो वो कहीं ना कहीं से तो चप्पलें ले ही रहा है। आपको पहले तो अपने एरिया में देखना है भैया यहाँ पर कितने चप्पल बेचने वाले हैं। वहाँ जाके देखिए अपने एरिया में, अपने कस्बे में कि कौन कौन चप्पलें बेचता है। वो दुकानदारों के पास जाइए और उनसे बात करिए कि भैया हम चप्पल बनाएंगे, हमसे ले लीजिए। तो इस तरीके से आप उनको बेच सकते हो। और अगर आपके पास वहाँ पर दुकानदार आपको इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है और आपको भाव नहीं दे रहे हैं, तो उनको आप बताइए कि आपको चप्पल कितने में आती है, उनसे पूछिए और उनको बोलिए कि आप उनको उनसे सस्ती चप्पल दे देंगे, अपने एरिया में देंगे, गारंटी वाली देंगे, ये और जो भी दिक्कत आएगी आप उसको रिप्लेसमेंट देंगे। इस तरीके से आप बोलेंगे तो आपकी चप्पल बिक सकती है। अब क्या होता है कि कई जगहों पे तो दुकानदार होते हैं पर वहाँ पर सप्लाई नहीं होती है, जैसे वहाँ चप्पल बनाने के बंदे ही नहीं होते। कुछ जगह तो ऐसी ही होती हैं। अगर आपके एरिया में ऐसा है तो फिर तो बहुत बढ़िया है। फिर तो आप दुकानदारों के पास सीधा जा करके उनसे ऑर्डर लीजिए, उनको अपने सैंपल दिखाइए। पर कहीं जगहों पे ऐसा भी हो सकता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग कंपटीशन भरे हुए हैं, जहाँ पर दुकानदारों के पास ऑलरेडी बहुत सारे सप्लायर्स हैं और उनसे वो माल ले के खुश है। तो वहाँ पर थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा किस तरीके से आप दुकानदारों को इम्प्रेस कर सकते हो, क्योंकि वो इम्प्रेस होगा तभी आपका माल बिकेगा। तो आपको स्कीम्स देने पड़ेंगी, रिप्लेसमेंट्स देनी पड़ेंगी, बहुत कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी आपका वहाँ माल ले सकता है। उनको आपको कहना पड़ेगा कि आप उनके एरिया के पास हैं, आप उनको सर्विस जल्दी दे सकते हैं, आप उनको अपनी फैक्ट्री दिखाइए। इस तरीके से आपको दुकानदारों को इम्प्रेस करना है, तभी वो आपसे माल लेंगे। दूसरा तरीका है कि आप खुद जा कर के बेचिए। खुद बेचने का मतलब है कि आप या तो खुद जा कर के बेचिए या आप किसी बंदे को रख सकते हैं कमीशन पे, तो उसको रख लीजिए और उसको बोलिए घर घर जाके बेचे। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसके अंदर प्रॉफिट ज़्यादा होते हैं। अब जब हम दुकानदार को बेचते हैं तो मान लीजिए अगर आपको 40 रुपये की चप्पल है तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 8 रुपये या 10 रुपये देगा। तो वो और आगे वो चप्पल मान लीजिए 70 में बेचेगा, तो वो जो मार्जिन खुद ले रहा है, तो कस्टमर को जो 70 में चप्पल पहुंच रही है वो आप सीधा उसको चप्पल देंगे तो कस्टमर से आपको मार्जिन ज़्यादा मिल जाएगा और कस्टमर को आप उस चप्पल सस्ती भी दे सकते हो। जैसे आपको सीधा कस्टमर के जाने के बाद ये बेनिफिट मिलते हैं कि आपके मार्जिन पहले तो बढ़ जाते हैं। आप जगह जगह घर घर जाके बेचेंगे तो बीच में से दुकानदार गायब हो जाते हैं जो अपना मार्जिन लेते हैं, तो वो उनका मार्जिन आपके पास आ जाता है। तो इस तरीके से घर घर जाके बेच सकते हैं। इसमें अगर आप अभी बहुत ही छोटे लेवल से कर रहे हैं, आपका पूंजी कम है, तो आप खुद जा कर के बेचिए। कोई भी बाइक पे, रिक्शे पे, जहाँ भी आप माइक लगा के घर घर जाके चप्पलें बेचिए। देखिए चप्पलों की आवश्यकता तो सबको ही है और चप्पलें तो ऐसी चीज़ है जो हर 2-3 महीने में टूटती रहती हैं, तो चप्पलों की आवश्यकता रहती है। इस तरीके से घर घर जाके बेचेंगे तो आपको बहुत जल्दी मार्जिन मिलेंगे और ज़्यादा प्रॉफिट मिलेंगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। उन लोगों को आप फैक्ट्री भी दिखा सकते हो कि भैया मैं मैन्युफैक्चर हूँ, मेरे से सीधा माल लेके आपको बेनिफिट होगा, मैं आपको सर्विस सीधा दूंगा, दुकानदार के पास आपको नहीं जाना पड़ेगा। तो आप खुद जा कर के बेच सकते हो। अगर आप खुद नहीं बेचना चाहते तो किसी कमीशन वाले बंदे को रख लीजिए, उसको सैलरी मत दीजिए, उसको बोलिए जितनी आप चप्पल दिन में बेचेगा उस हिसाब से मेरे से कमीशन ले ले। इस तरीके से आप उसको रोज़गार भी दे रहे हो और अपना काम खुद भी कर रहे हो। तीसरे बंदे होते हैं होलसेलर्स। अब होलसेलर्स कौन होते हैं? होलसेलर वो होते हैं जो माल बल्क में उठाते हैं। अब जो लोग बल्क में उठाएंगे, बड़ी परचेज़ करके बड़ा माल बेचते हैं, वो लोग प्रॉफिट्स कम लेते हैं, बट वो लोग क्वांटिटी में खेलते हैं। इन लोगों के पास अगर आप जाना चाहते हो तो आपको अपना मार्जिन बहुत ज़्यादा कम करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको दुकानदार से 10 रुपये मिलते हैं या 8-10 रुपये मिलते हैं, तो इनसे आपको 3 से 4 रुपये ही मिलेंगे, हो सकता है और कम भी मिलें। पर जो दुकानदार आपकी दिन में सिर्फ 50 जोड़ी खरीद सकता था,
होलसेलर 100 से 200 और भी ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास परचेजिंग पावर ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा माल ख़रीद लेते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको हम पहले भी बता चुके हैं, सेल्स पे ध्यान दीजिए। अगर आपके पास ऐसा होलसेलर एक भी लग जाए तो आपका काम पूरा हो जाएगा। दुकानदारों में क्या होता है, आपको बहुत सारी दुकानें और भी देखनी पड़ती हैं, तब जाके आपकी पूर्ति होती है। होलसेलर अगर आप देख लेंगे तो आपको एक भी बहुत है, क्योंकि वो इतना माल उठाते रहते हैं कि आपके सारे प्रॉफिट उसमें निकल आते हैं। तो होलसेलर ढूंढ लीजिए, अगर आपको मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। चौथे होते हैं ठेले वाले, जो रेडी पे पटरी पे घूमते हैं, उनको भी माल दे सकते हो। जैसे अगर आप खुद अपना नहीं बेचना चाहते तो ठेले वाले तो हैं ही हैं, बाज़ार में जो घूम रहे हैं, जो बाज़ार में बैठते हैं, उनको भी माल दे सकते हो आप। क्योंकि देखिए बाज़ारों वगैरह में बहुत सारे रेडी वाले चप्पलें बेचते हैं, वो भी कहीं ना कहीं से तो चप्पल लेते ही हैं, और वो सीधा मैन्युफैक्चर जो बनाता है चप्पल उनसे ही लेते हैं। तो क्यों ना आप उनको अपनी चप्पल दीजिए, आप उनको चप्पल दीजिए। ज़्यादातर ठेले वाले का जो हिसाब रहता है, वो लोग ज़्यादा महंगी चप्पलें नहीं लेते हैं, ये उनकी माइंडसेट रहता है उनको, इसलिए आपको सस्ती चप्पलें देनी पड़ेंगी। और उनको आप बताइए ये बगैर गारंटी के हैं, अगर वो अच्छी क्वालिटी भी ले सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। देखिए सीटों में आपको क्वालिटी पता ही है, लाइट मीडियम हैवी रहती है। लाइट वाली ज़्यादा नहीं चलती, मीडियम थोड़ी चलती है, हैवी ज़्यादा चलती है, इसलिए हैवी थोड़ी महंगी पड़ती है। आप उनको सब सही से बताइए, अपना मार्जिन आप ठीक ठाक इनसे ले सकते हैं, और इससे भी आप चप्पलें बेच सकते हैं अगर आपको ठीक है तो। पांचवा और बहुत इम्पॉर्टेंट तरीका है ऑनलाइन। अब ऑनलाइन लोगों को नॉलेज ही नहीं है, बहुत सारे लोग इस बिज़नेस में, उनको पता ही नहीं है कि यार इसके अलावा भी कहीं बेचा जा सकता है। ऑनलाइन बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन चुकी है, क्योंकि हर बंदा आजकल मोबाइल यूज़ करता है, हर बंदे के पास सस्ता इंटरनेट है, तो बहुत जल्दी वहाँ से लोग एक्सेस करते हैं इंटरनेट को। आप इसलिए ऑनलाइन को रजिस्टर्ड करिए अपने आप को, ये बहुत ज़रूरी है। आज नहीं करेंगे तो पिछड़ जाएंगे। ऑनलाइन का एक बहुत बड़ा समुंदर है, जो इन सब चीज़ों से, ये जो आपको बताएं, इनसे बहुत बड़ा है। अगर ऑनलाइन में आप अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं तो उसमें बहुत ही कम कंपटीशन है और बहुत अच्छा प्रॉफिट है। ऑनलाइन बहुत चीज़ें हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, इंडिया मार्ट, एक्सपोर्टर इंडिया, ट्रेड इंडिया, इतने सारे प्लेटफॉर्म हो चुके हैं। वहाँ पर अपना फ्री रजिस्ट्रेशन करके आप अपने काम को चलाइए। यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इस पर अपना पोस्ट करिए। इसके अंदर कोई खर्चा थोड़ी लगता है, ये सब फ्री की चीज़ें हैं, पर इसके अंदर इतना बड़ा समुंदर है कि अगर यहाँ से आपको ऑर्डर आने लग गए तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप चप्पलें बेच सकते हो और बिल्कुल लोगों से अलग हो सकते हो। ऑनलाइन अगर आपको आता है तो आप ज़्यादा बेचिए, उसको और ज़्यादा सीखिए। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो इसको सीखिए, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, आगे आपको बहुत काम आने वाली है। ऑनलाइन को बेचना आप सीखिए, आपका काम किसी और लेवल पे पहुंच जाएगा। आप हमें भी चुन सकते हैं, हमारे पास हर तरीके की मशीन है, हर तरीके का रॉ मटेरियल है, स्लीपर के रिलेटेड हर चीज़ का सामान है। हम लोग 50 साल से ऊपर हो चुका है, हमारे पास एशिया अवार्ड है, हमारे पास क्वालिटी लेबर है, हमारे पास नॉलेज है। हम पूरा अपने कस्टमर्स को पूरा सहयोग करते हैं, उसको सही चीज़ देते हैं, सही रेट पे देते हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं और हमारे कस्टमर्स के टच में रहते हैं। हमारे कई कस्टमर बहुत बढ़िया कर रहे हैं स्लीपर बिज़नेस में, और कई हमारे स्लीपर बिज़नेस में जो नहीं कर पा रहे उनका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं ताकि वो भी एक अच्छा काम शुरू कर पाएँ। तो आप हमसे आके जुड़िए, आपको सही चीज़ दी जाएगी और बहुत जायज़ रेट पे दी जाएगी और बहुत अच्छा आपका काम हमारे इधर कराया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स यहाँ फ्लैश हो रहे होंगे नीचे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होते हैं, वो जाके देखिए और हमसे आप बात करिए। किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट के लिए आपको कुछ पूछना है तो उस पर भी आप लिख सकते हैं कि आपको डाउट है या आप कुछ आगे को सजेस्ट करना चाहते हैं, कुछ भी आप बात करना चाहते हैं तो खुल के हमारे से कमेंट्स में लिख सकते हो। बाकी उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। आगे किस किस टाइप की वीडियो देखना चाहते हो वो भी लिख सकते हो। बाकी अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।